ये प्लांट आप देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत इनफैक्ट दिलकश प्लांट है। शाइनी पत्तियों का शेप बहुत खूबसूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में जब आ जाते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते हैं। आज हम एक ऐसे ही प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसको कि कहते हैं पेनीवर्ट, और बहुत सारे इसके नाम हैं। इसको बहुत सारे लोग कॉइन प्लांट या चाइनीज़ मनी प्लांट भी कहते हैं, पर ये वो नहीं है जो लोग समझते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी इस वीडियो में बताऊंगी, साथ साथ इसके बारे में सारी जानकारी दूंगी। 101 वीडियो है, इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी। और साथ में देखिएगा कि मैंने कितने एस्थेटिकली इनको पॉट्स में लगा रखा है, कैसे लगाया है, ये भी आपके संग शेयर करूंगी। और इनका बेस्ट वे क्या है इनको लगाने का, सो दैट कि आपको ज़ीरो मेंटेनेंस करनी पड़े, इसके बारे में भी बात करूंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग इसे चाइनीज़ मनी प्लांट से कंफ्यूज कर लेते हैं। ये चाइनीज़ मनी प्लांट नहीं है। दुनिया भर में पेनीवर्ट की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं और ये दलदली मार्शी लैंड्स में ग्रो होने वाले प्लांट हैं। और बहुत सारी जगह इनको इन्वेजिव स्पीसीज़ भी माना जाता है, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं और किनारों से वाटर बॉडीज़ के अंदर पहुंचना मुश्किल बना देते हैं। पर अगर आप इनको एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो करें, एक छोटे से प्लांटर में ग्रो करें, तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और वर्सेटाइल इतना है कि आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, आप इसको सेमी हाइड्रोफोनिक ढंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप पूरी तरह से पानी में यानी कि हाइड्रोफोनिक प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और आप इसको प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं। आप अपने लोटस पॉन्ड के चारों ओर इसको लगा करके पॉन्ड की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस प्लांट को एक दूसरे प्लांटर में लगाया था, तो मैं आपको उसको क्लोजली दिखाती हूँ ताकि ये समझ में आ जाए आपको कि आप अगर इसको सेमी हाइड्रोफोनिक ढंग से लगाना चाहते हैं तो मिट्टी का और पानी का जो अनुपात है वो किस तरह का रखें। और देखिए, आप इस तरह से मैंने इसको लगाया हुआ है और कुछ इस तरह की इसकी रूट्स दिखाई देती हैं। जब आप इसको पानी से उठाते हैं तो ये पूरी तरह से उठाता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में जाने के बजाय फ्लोट करती रहती हैं। बहुत सारे लोग सेमी हाइड्रोफोनिक और हाइड्रोफोनिक प्लांट्स लगाना चाहते हैं, पर उनके मन में जो सबसे बड़ा डर रहता है वो रहता है मॉस्किटो ब्रीडिंग का। तो इस प्लांट की बेसिक केयरिंग टिप्स बताने के पहले मैं इसी पॉइंट को एड्रेस कर लूँगी, ताकि देखने वालों को ये होप हो कि नहीं वो भी लगा सकते हैं। पर तरीका ये है कि हम हवाई जहाज में बैठते हैं, हमें पता है कि क्रैश हो जाएगा तो हम बचेंगे नहीं, फिर भी हम बैठते हैं। इस डर से हम कहीं आना जाना नहीं छोड़ देते हैं। पर मच्छर का डर ऐसा है हिंदुस्तान में कि हर चीज़, हर घर में अगर आप कहीं भी कोई वाटर प्लांट लगा लीजिए तो सबको ये डर सताता है, मच्छर हो जाएगा। हम एक मच्छर से तो बहुत डर रहे हैं, मगर आसमान से गिरने वाली बिजली से नहीं डरते हैं। जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं उससे नहीं डरते हैं कि क्या पता डाली टूट के गिर जाए। जिस इमारत के में रह रहे हैं ये नहीं डरते हैं कि अर्थक्वेक आएगा तो वो टूट के गिर जाएगी। पर मच्छर होगा जाएगा, इससे हम काफ़ी डरते हैं। जिस तरह से तमाम चीज़ों के लिए रोकथाम है, वैसे ही मच्छर के लिए भी रोकथाम है। तो अगर आपको शौक़ है, शौक़ को पूरा कीजिए, पूरा प्रिकॉशन रखिए, थोड़ा पेन लीजिए। मैं हमेशा लोटस हो, वाटर लिलीज़ हों, तरह तरह के वाटर प्लांट्स हों, मुझे लगाने का शौक़ है और मैं उनको बेझिझक और बेधड़क लगाती हूँ। पर ये ध्यान रखती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे उनमें मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो। एक बहुत आसान तरीका है, किसी भी तरह का ऑयल आप पानी की क्वांटिटी के अनुसार उसमें 1-2 चम्मच डाल दीजिए, लार्वा होने बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आप छोटी फिशेस आती हैं जिनको गप्पी फिशेस कहते हैं, इस तरह की होती हैं वो, आप अपने प्लांटर्स में, अपनी वाटर बॉडीज़ में, आप अपने पॉन्ड्स में उनको डाल दीजिए और वो लार्वा खाती रहेंगी। उनके रहते हुए लार्वा पैदा ही नहीं हो सकते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने प्लांट्स को भी लगा सकते हैं और मच्छरों से बचाव भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है और मैं एक छोटे से पॉट में 25 रुपए का इसको लाई थी। आज मेरे पास बहुत सारे प्लांटर्स में हैं और मैंने तरीका क्या किया, मैं लाती हूँ टेराकोटा के पॉट्स और उनको छेद बंद कर देती हूँ, सिरेमिक के सुंदर पॉट्स के छेद बंद कर देती हूँ, फिर उनमें थोड़ी सी मिट्टी भरती हूँ और इस प्लांट को लगा देती हूँ और पानी काफ़ी भर देती हूँ
5-6-7 दिनों में सूखता है, फिर दोबारा भर देती हूँ। पर उसमें इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार होती है। इसको ग्रो करने का सही तरीका ही यही है कि आप इसको ऐसा ग्रो करें, और इवन बिना छेद वाली हैंगिंग बास्केट्स में भी ये बहुत शानदार लगता है। आपको करना क्या है, 1/4 हिस्से में मिट्टी भर दीजिए, प्लांट लगा दीजिए, रेस्ट ऑफ द पोर्शन में पानी भर दिया करिए। एक तो आपको कई दिनों तक पानी दोबारा डालना नहीं पड़ेगा, दूसरी बात जब हो आप पानी को दोबारा भर दीजिए, फिर इसकी कोई केयर की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं है। आपको अगर डालना हो तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अगर आप 3-4 महीनों में एक बार डाल देंगे, उतना इसके लिए काफ़ी है। इसकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको ज़रूरत भी नहीं है। आप ऊब जाएंगे, ये इतना फैलेगा अगर आपने इसको मेरी तरह से लगा लिया तो। मैं तो कई बार छोटे खाली पड़े कपों में, ग्लास में, बोल्स में इसको एक टेम्परेरी अरेंजमेंट भी इस तरह के इसके बना लेती हूँ। चाइनीज़ मनी प्लांट बहुत सारे लोग इसको समझ लेते हैं, पर चाइनीज़ मनी प्लांट और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। पेनीवर्ट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, पर चाइनीज़ मनी प्लांट की पत्तियां आप नीचे से देखेंगे तो थोड़ी सी ड्रॉप शेप की होंगी और उनमें जॉइंट भी नीचे की तरफ थोड़ा सा होता है, अंदर की तरफ बीचों बीच नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। और चाइनीज़ मनी प्लांट में आप देखिए ना, एक स्टेम होती है, उसके अराउंड लीव्स होती हैं, और इसमें स्टेम नहीं होती है। इसमें तो ये पतली पतली इसी तरह से इसकी डंडियाँ निकली होती हैं जो अंदर से हॉलो होती हैं और डेलिकेट होती हैं। इसको निकालने के लिए आप देखो ना, इस तरह से निकाल लीजिए, रूट थोड़ी सी रूट निकाल लीजिए और उसके बाद वापस थोड़ी मिट्टी डाल के पानी में डाल दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए एकदम तुरंत ये स्प्रेड होने लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट है। मिट्टी की बात करें तो इसको चिकनी मिट्टी पसंद आती है, और अगर आप इसको किसी भी तरह की सॉइल में लगा देंगे तो ये अच्छे से ग्रो होगा, पर चिकनी मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है क्योंकि वो वाटर को रिटेन कर पाती है। तो अगर आप इसको सिर्फ मिट्टी में लगाना चाहते हैं और रेगुलर वाटरिंग करना चाहते हैं तो आप इसको चिकनी मिट्टी में लगाएं, जिसमें कि मॉइस्चर बहुत देर तक रहे और ये प्लांट विल्ट ना हो। और सनलाइट की जहाँ तक बात है तो ये प्लांट फुल सन से लेकर के मॉडरेट सनलाइट में अच्छे से ग्रो होता है और 10-12 दिनों तक ही आपके इंडोर्स में भी अच्छा बना रहता है। और जहाँ तक पानी की बात है तो अगर आप इसको सेमी हाइड्रोफोनिक ढंग से या हाइड्रोफोनिक ढंग से लगा रहे हैं तब तो पानी की बात आती ही नहीं है, पर अगर आप इसको सिर्फ मिट्टी में चिकनी लगा रहे हैं तो आपको इसको डेली वाटरिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस प्लांट के रूट्स के ऊपर थोड़ा सा पानी होना तो ज़रूरी ही है, नहीं तो फिर ये प्लांट थोड़ी देर में विल्ट होने लगता है। इसके साथ ही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी फर्टिलाइजेशन नीड बहुत नहीं है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, पर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसके लिए काफ़ी होगी। और ये एक बहुत ही आसानी से लगाया जाने वाला प्लांट है, जिसको कि आप लगा करके अपने गार्डन में एक डिफरेंट टाइप का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और इसको झटपट बहुत जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है। और दूसरी बात ये है, और वाटर प्लांट से अलग ये पूरे साल एक जैसा रहता है, चाहे कड़ाके की सर्दियां हों चाहे गर्मी हो। ये एक पेरेनियल प्लांट है और आप जिस प्लांटर में लगा देंगे उस प्लांटर की शक्ल सूरत कमोबेश बिल्कुल वैसी ही दिखती रहेगी। बस साल में एक बार अच्छे से कटाई कर दीजिए ताकि नई नीचे से छोटी पत्तियां जो निकलती हैं वो निकल के आएँ, पत्तियां फ्रेश और खूबसूरत दिखाई देती रहें और ये प्लांट आपके यहाँ बहुत अच्छे से चलता रहे। पर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो झटपट आप तक पहुँचे। मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग उनको शेयर ज़रूर किया करें। साथ ही साथ कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि कॉमेंट करने से वीडियोज़ की रीच बढ़ती है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।